नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HP पटवारी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एग्ज़ाम की डिटेल्स, बेसिक सा सिलेबस और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन टिप्स, लेकिन इस वीडियो में हम ब्रीफली टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। तो पहले आता है हमारे पास हिंदी में पहला हमारा ग्रामर रहने वाला है। ग्रामर में आप संधि, समास, कारक और काल मतलब टेंस के बारे में पढ़ के जाएं। लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये बेसिक सा ग्रामर है जो आपने 10th तक पढ़ा होता है। इसके बाद विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि, इन सबको पढ़ कर जाएं। फिर आता है शब्दज्ञान में जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य के लिए उचित शब्द चयन, शब्द युगम, वर्तनी दोष मतलब स्पेलिंग एरर्स, ये सब कुछ पढ़े। और जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं ये हमेशा से ही हर एग्ज़ाम में आती हैं, ये भी आप पढ़े। और वाक्य रचना में जैसे कि वाक्य सुधार, वाक्य रूपांतरण और फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब कुछ भी आता है। और जो अनसीन पैसेज है तो इसको भी आप करके जो अनसीन पैसेज में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आंसर्स निकालते हैं, ये भी ज़रूर पढ़े। और त्रुटि पहचान मतलब कि जो एरर होते हैं उनको पहचान होते हैं। जैसे कई बार वर्ड दिया होता है, गलत दिया होता है और ऑप्शन होते हैं सही कि कौन सा सही होगा, वो भी पढ़ कर जाए। और उपयोगी सुझाव मेरी तरफ से यही रहेगा कि 10th तक का सिलेबस अच्छे से पढ़ कर जाए। और अगर ग्रामर पक्का होगा तो आपके मार्क्स भी ज़रूर अच्छे आएंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इंग्लिश का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें भी ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर में आप टेंस पढ़ के जाएँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब और जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, इनका यूज़ कहाँ होता है ये भी अच्छे से पढ़ कर जाएँ। फिर जैसे प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, डिग्री ऑफ कम्प्रीहेंशन, मतलब ये टॉपिक्स आपको क्लियर करके जाने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है हमारे वोकैबुलरी में जैसे सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन और जो कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं वो सब कुछ प्रिपेयर करें। फिर जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ गया, जैसे कोई सेंटेंस करेक्ट करने के लिए होता है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए होता है और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, तो ये सब कुछ अच्छे से करके जाएं। फिर आता है अनसीन पैसेज, वही कि एक बार आप ज़रूर अनसीन पैसेज देख कर जाएं कि कैसे करते हैं और कैसे सेंटर थीम निकालते हैं। फिर आता है हमारे पास एरर डिक्टेशन, मतलब कि मिस्टेक्स होते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होगी, वर्ड की मिस्टेक होगी, तो आपको वो बताना है कि सही क्या है या फिर गलत क्या है, वो वहाँ पर पूछते हैं। फिर आगे हमारे पास आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आप पढ़ के जाए। जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ वही है सेम इंग्लिश में भी, तो ये भी पढ़ के जाए। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहती हूँ फिर से कि 10th तक का बेसिक ग्रामर अच्छे से पढ़ कर जाए। टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर आता है हमारे पास मैथ्स का सिलेबस में पहला है नंबर सिस्टम जैसे कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर्स, HCF निकालना, LCM निकालना और जो बड़ा मास होता है वो सब कुछ पता होना चाहिए। और जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। और ये थर्ड जैसे औसत, एवरेज निकालना, ये भी सीख कर जाए। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इनके क्वेश्चंस भी अच्छे से करके जाएं। फिर आता है हमारे पास परसेंटेज भी बहुत इजी है, तो अच्छे से सीख कर जाएं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके क्वेश्चन भी पढ़ के जाएं। टाइम एंड वर्क, इनके भी क्वेश्चन पढ़ के जाएं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें जैसे कि ट्रेन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, बोट वाले क्वेश्चन आते हैं, एवरेज स्पीड निकालने को आता है तो वो पढ़ के जाना। और मेंसुरेशन में जैसे कि एरिया पूछते हैं, वॉल्यूम पूछते हैं, पेरीमीटर पूछते हैं, तो शेप्स की एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना। फिर आता है हमारे पास अलजेब्रा में लिनियर एंड सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, ये सब कुछ भी अच्छे से पढ़ कर जाना। फिर आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, इनको भी समझ के जाना। तो यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ्स के, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना।
नंबर ज़रूर रहेंगे। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जो जीके है वो भी पार्ट्स में डिवाइड होकर आती है, जैसे कि एचपी जीके वो 40% आएगी और जो बाकी का है वो 60% आएगा, जैसे कि इंडियन जीके, साइंस, करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम हिमाचल के जीके की बात करते हैं, जैसे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल। इसमें आप क्षेत्रफल, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ, झीलें, जलवायु, वनस्पति, खनिज, इन सब के बारे में पढ़ के जाएँ। फिर आया हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एचपी। इसमें हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन में हिमाचल, स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल, हिमाचल का गठबंधन, शासक, संस्कृति और विरासत में जैसे कि लोक नृत्य, संगीत, वाद्य, मेले, त्योहार, मंदिर और हस्तशिल्प और शिल्पकला, ये मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं। फिर हिमाचल की शिक्षा और समाज और भाषा, मतलब आप इंस्टीट्यूट्स, योजनाएं और लैंग्वेज के बारे में जो हमारे यहाँ पे बोलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ के जाएं। फिर है राजनीति और प्रशासन। इसमें आप विधानसभा के बारे में पढ़ के जाएंगे, कितनी सीटें हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके बारे में पढ़ के जाए। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ के जाए, विभाग और उनकी योजनाओं के बारे में पढ़ के जाएं। फिर है अर्थव्यवस्था और विकास, मतलब कि फसलें, कृषि, उद्योग, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, वो सब कुछ पढ़ के जाना। और जो सेंचुरीज है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके बारे में पढ़ के जाना। तो जो हमारी 40% एचपीजी की थी उसके टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंडियन हिस्ट्री। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य और गुप्त एम्पायर, दिल्ली मुगल एम्पायर, 1857 की क्रांति, गांधी युग और संविधान, ये सब कुछ पढ़ के जाना। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें जैसे रिवर्स, स्टेट्स, माउंटेन्स, लेक्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे ओशंस, हमारे डेजर्ट्स, क्लाइमेट, ये सब कुछ आप पढ़ के जाना। फिर है हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। संविधान में जैसे मौलिक अधिकार, संविधान की विशेषताएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, इन सब के बारे में पढ़ के जाना। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जैसे बजट के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जीडीपी, मुद्रा नीति, जो योजनाएं हैं, कृषि है, उद्योग, सेवाएं, ये सब कुछ पढ़ के जाना। साइंस में जैसे बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी और जो इन्वायरमेंटल मुद्दे होते हैं वो सब कुछ पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स में जैसे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अवार्ड से रिलेटेड है, या कोई योजना है, या कोई समिट, या कोई रिपोर्ट, उनके बारे में पढ़ के जाना। और जो इम्पोर्टेंट डेज और बुक्स और ये ऑथर्स, अवार्ड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमेशा आते ही आते हैं। और जो बेस्ट बुक्स है वो रहने वाली हैं आपकी अरिहंत की, ठीक है। और जो लुशिएंट की जीके बुक है वो भी बेस्ट है। तो करंट अफेयर्स पढ़ें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।